नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा करें, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देख रहे हैं और बेसिकली यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन मार्च 23 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर क्रूड स्टील के उत्पादन में चाइना टॉप पर है, फिर भारत, फिर जापान है दूसरे तीसरे नंबर पर। WSA के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार ग्लोबल स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन 2022 में 1885.03 मिलियन टन रहा। 2022 में जो कच्चा इस्पात उत्पादक देश है, टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, जापान, USA और रूस हैं, रशिया है। देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दिल्ली में भारत का पहला हरित इस्पात ब्रांड ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया गया। अपनी तरह के इस पहले स्टील का निर्माण पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा किया गया। कल्याणी समूह द्वारा इस स्टील का निर्माण में अक्षय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग किया गया, जिससे पर्यावरण में जीरो कार्बन फुटप्रिंट की स्थिति रहेगी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जिसको नाम दिया गया यूपी GIS 2023 का आयोजन हुआ था लखनऊ में। इस सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसका समापन 12 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल ट्रेड शो इन्वेस्ट यूपी 2.0 का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार का एक शीर्ष निवेश सम्मेलन है। यूपी GIS 2023 एक ऐसी पहल है जो भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एस्पिरेशनल टारगेट रखा है, आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं इन्वेस्ट यूपी 2.0 प्रदेश में एक व्यापक निवेश केंद्रित और सेवा उन्मुख निवेश परितंत्र है, जो निवेशकों को प्रासंगिक, सुपरिभाषित और मानक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश को 19,000 से ज़्यादा MOU समझौता ज्ञापनों के माध्यम से लगभग 33.50 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। निवेश प्रस्तावों के क्षेत्रवार विभाजन से ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पश्चिमांचल को कुल निवेश का लगभग 45% मिला है। पूर्वांचल निवेश के मामले पर दूसरे स्थान पर, पूर्वांचल को कुल निवेश का 29% मिला है। वाराणसी को लगभग 7.45%, 1.37 लाख करोड़ रुपए निवेश मिला है। गोरखपुर को 328 योजनाओं के माध्यम से लगभग 5.93% लगभग 1.71 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव मिला है। मध्य उत्तर प्रदेश, मध्यांचल तथा बुंदेलखंड में से प्रत्येक को कुल निवेश प्रस्ताव का लगभग 13% प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कुल निवेश प्रस्ताव का 6.79%, 1.96 लाख करोड़ रुपए, लखीमपुर खीरी को 1.49%, 43,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लगभग 4.7%, 1.35 लाख करोड़ रुपए झांसी को मिला है। क्षेत्रवार निवेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शीर्ष पर है, जिसे कुल निवेश प्रस्ताव का 15.47%, 4.47 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 40 देशों की सहभागिता रही। यूपी GIS 2023 में 10 देशों नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया, UAE, UK, मॉरिशस द्वारा सहयोगी देश पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया गया है। तो 10 देश कौन से? नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, UAE, UK और मॉरिशस हैं। तो ये पार्टनर कंट्री हैं भारत की। अब बात करते हैं ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 की। जनवरी 2023 को विश्व के अग्रणी ब्रांड मूल्यांकन परामर्शदाता कंपनी ब्रांड फाइनेंस द्वारा ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500
2023 रिपोर्ट जारी की गई। इसमें पहले नंबर पर है अमेजॉन अमेरिका की। ये रिटेल क्षेत्र की कंपनी है। वैल्यूएशन है इसकी $2,99,280 मिलियन। ब्रांड वैल्यू 2023 की। फिर है एप्पल दूसरे पर। ये टेक कंपनी है अमेरिका की। इसकी जो वैल्यूएशन है मिलियन डॉलर में 2,97,512 में। फिर है गूगल अमेरिका की ही है। ये मीडिया कंपनी है। $2,81,382 मिलियन इसकी ब्रांड वैल्यू है। रैंकिंग में भारत 12 ब्रांड के साथ 7वें स्थान पर रहा, जिसका कुल ब्रांड मूल्य 108.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वैश्विक हिस्सेदारी 1.4% है। 69th रैंक के साथ टाटा समूह इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जो अभियांत्रिकी एवं निर्माण, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। 150वीं रैंक के साथ इन्फोसिस भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है तथा 212वीं रैंक के साथ 212 रैंक के साथ भारत जीवन बीमा निगम LIC तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022। 16 जून 2022 को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 की घोषणा पेरिस फ्रांस में की गई। विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर पहले पर, दूसरे पर टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैनेडा जापान में, तीसरा सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर, चौथे पर टोक्यो नरिटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जापान में है, पांचवा है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साउथ कोरिया में है। अवार्ड्स की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है, जो निम्न है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 37 रैंक, मंगलुरु का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको 61 रैंक, हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 63 रैंक, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 65 रैंक। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। यह नीति पहले 2 लाख 2 पहिया, पहले 50,000 3 पहिया और पहले 25,000 चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी का प्रावधान करती है। बात करते हैं लीड्स 2022 की। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, लॉजिस्टिक्स प्रभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक वार्षिक सर्वेक्षण है। यह रिपोर्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स पारितंत्र के प्रदर्शन के मापन में मदद करती है। लीड्स 2022 रिपोर्ट 3 स्तंभों पिलर्स यथा अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवा सर्विस, संचालन एवं विनियामक, वातावरण, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पर केंद्रित है। ये 3 स्तंभ लॉजिस्टिक्स पारितंत्र की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करते हैं। तो लीड्स 2022 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ग्रेडिंग देख लेते हैं। स्थल रुद्ध राज्य लैंडलॉक स्टेट्स जो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसमें फास्ट मूवर्स है मध्य प्रदेश, राजस्थान और एस्पिरर्स हैं इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो एस्पायर्स कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तटीय राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु ये अचीवर्स हैं। फास्ट मूवर्स केरल है, गोवा, पश्चिम बंगाल एस्पायर्स है। तो सबसे पहले जो लैंडलॉक स्टेट थे उसमें अचीवर्स थे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। फास्ट मूवर्स MP, राजस्थान। एस्पायर्स बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तटीय राज्यों कोस्टल स्टेट्स में महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु अचीवर्स हो गए। फास्ट मूवर केरल हो गया,
एस्पायर्स गोवा पश्चिम बंगाल हो गया। और जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं उसमें असम आपका अचीवर्स है। फास्ट मूवर्स सिक्किम त्रिपुरा है। एस्पायर्स अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड है। केंद्र शासित क्षेत्र में चंडीगढ़ दिल्ली अचीवर है। पुदुचेरी फास्ट मूवर है। अंडमान निकोबार दमन दीव और दादरा नगर हवेली जम्मू कश्मीर लद्दाख और लक्षद्वीप ये आपके क्या है, एस्पायर्स हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 21 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी। यह नीति पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की पूरक है, जहां पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का लक्ष्य समेकित अवसंरचना का विकास, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, वहीं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉजिस्टिक्स सेवाओं में दक्षता लाना शामिल है। इस नीति का लक्ष्य देख लेते हैं। 2030 तक विश्व मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती करना, देश में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार लाना। इस संदर्भ में 2030 तक विश्व के टॉप 25 देशों में शामिल होना है। प्रभावी लॉजिस्टिक्स परितंत्र के लिए डाटा आधारित निर्णय समर्थन तंत्र डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म की संरचना करना है। यह नीति देश में लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने का मार्ग प्रशस्त करती है। बात करते हैं आरईसी को महारत्न का दर्जा मिल गया है। 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा आरईसी को महारत्न का दर्जा दिया गया। इस हेतु वित्त मंत्रालय के अधीन लोक उद्यम विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। आरईसी को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद 30 नवंबर 2022 तक महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 हो गई है, जो निम्नलिखित है। भेल है भारत की हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल। फिर आएगी बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर आएगी सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड। फिर गेल इंडिया लिमिटेड। फिर आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड। नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या 12 है। तो हमने ऊपर क्या देखा, महारत्न कंपनियां भी 12, नवरत्न कंपनियां भी 12। 15 अप्रैल 2023 तक का आंकड़ा था ये नवरत्न का। इसके पूर्व अक्टूबर 2021 में पीएफसी को महारत्न का दर्जा भी प्रदान किया गया था, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। तो 12-12 हो गई, आंकड़े आपको याद करने में आसानी रहेगी, महारत्न और नवरत्न। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 जून 2022 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2021 की अपनी रैंकिंग 20वीं में एक पायदान का सुधार करते हुए 19वीं रैंक हासिल की है। वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2022 टॉप 5 देश और टॉप 5 शहर सिटीज़ देश में है। यूएसए, यूके, इजराइल, कनाडा, स्वीडन टॉप 5। सिटीज़ में है सैन फ्रांसिस्को बे यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन यूके, लॉस एंजल्स एरिया यूएसए, बोस्टन एरिया यूएसए। तो ये सिटीज़ हो गई 5। सूचकांक में शामिल विश्व के 1000 शहरों में भारत के 37 शहरों को स्थान दिया गया है। भारत के 3 शहर हैं, बेंगलुरु 8, नई दिल्ली 13, मुंबई 17। ये टॉप 20 में शामिल हैं। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी घटनाक्रम। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक था अ रॉकी रिकवरी। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि वर्ष 2022 के लिए 6.8% दर्ज की गई, जबकि 2023 एवं 24 के लिए यह 5.9 एवं 6.3% पूर्वानुमित यानी प्रोजेक्शंस है। तो ये जो पूर्वानुमान है 2023 का है 5.9% ग्रोथ रेट का, 24 का है 6.3% ग्रोथ रेट का। फिर है प्रोजेक्शन के बाद देख लेते हैं 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ग्रोथ रेट 3.4% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023-24
के लिए क्रमशः 2.8% और 3% पूर्वानुमानित है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 अप्रैल 2023 में मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार 2021 और 2022 के लिए विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 2021 की है 7.2%, 2022 की है 4.2% दर्ज है। वहीं 2023 और 24 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 4.8% अनुमानित है, समान वृद्धि से। रिपोर्ट के अनुसार जहां 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.1% अनुमानित है, वहीं 2022 और 2023 के लिए क्रमशः 6.8% और 6.4% अनुमानित है। 2024 के लिए 6.7%